हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 5 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, जिनमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट नंबर आपका 6 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 3 और 4 इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले पार्ट में बताया था कि उदाहरण नंबर 3 और 4 में आपको नोटबुक में करवाने वाला हूं। नोटबुक में इसलिए करवाएंगे क्योंकि अपने को स्टूडेंट से डायग्राम बनाने हैं, जो कि अपने को चंदे फुटे प्रकार स्केल इनकी आवश्यकता होगी। इसलिए अपन ये वाला जो वीडियो है वो आपको डायग्राम पे नोटबुक की सहायता से मैं करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट से, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 9 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए, उदाहरण नंबर जो 3 है वो उदाहरण नंबर 3 से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर जो 3 है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में देख लीजिए। संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। मतलब संख्या रेखा पर रूट 2 कहाँ से आएगा उसका स्थान निर्धारण करना है, अपने को स्थान बताना है। उदाहरण नंबर जो 4 है वो आपके सामने देखिए, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो उदाहरण नंबर 3 में तो रूट 2 का स्थान निर्धारण करना है और उदाहरण नंबर 4 में उदाहरण नंबर 3 में तो रूट 2 का स्थान निर्धारण करना है और उदाहरण नंबर 4 में रूट 3 का स्थान निर्धारण करना है। तो चलिए उदाहरण नंबर 3 से वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण करना है। किसका? रूट 2 का। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा अपन बनाते हैं। संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण करने के लिए सबसे पहले अपने को एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो चलिए संख्या रेखा अपन बनाते हैं। एक संख्या रेखा अपने को बनानी है, तो संख्या रेखा सबसे पहले अपन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, संख्या रेखा बनाते हैं आपके सामने आप भी अपना नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर मैं जैसे कर रहा हूँ सेम वैसे ही आपको मेरे साथ साथ करना है। तो चलिए मैंने संख्या रेखा बना दी है। इस संख्या रेखा का जो नाम है वो मैं XY निकाल देता हूँ। XY मैंने लगा दिया है और इस संख्या रेखा पर एक एक इकाई पर बिंदु अंकित करने हैं। तो चलिए देखिए आपके सामने एक एक इकाई पर बिंदु अंकित करना है। तो बीच में जो 4 आ रहा है, 4 पे मैं बिंदु लगा देता हूँ, बिंदु 4 लगा देता हूँ, 4 पे, 5 पे, 6 पे लगा देता हूँ और ये 3 पे लगा दिया मैंने और 2 पे लगा दिया। मतलब 4 बीच में ले लिया, 2 इस तरफ ले लिए, 2 इस तरफ ले लिए। तो ध्यान दीजिए 4 मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पर 0 अंकित कर देता हूँ बिंदु। यहाँ पे बिंदु 1 है, यहाँ पे 2 बिंदु है, मतलब 2 पॉइंट है। यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है कि 0 के बाईं तरफ अपन माइनस की संख्या ली है, दाईं तरफ प्लस की संख्या ली है। अब आपको ये जो एक पॉइंट है, इस एक पर अपने को ए बिंदु अंकित करना है और ए बिंदु अंकित करके बिंदु ए पर अपने को लंब डालना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने देखो चंदा ले लिया है और चंदे को आपको नीचे की तरफ ले जाना है। देखिए नहीं मिला ए पॉइंट से। ए पॉइंट कौन सा है? ये एक पे जो बिंदु है ये ए पॉइंट है। थोड़ा नीचे लेना है, थोड़ा सा नीचे और लेंगे, नहीं मिला है। तो देख लीजिए अब आपके सामने चंदा एडजस्ट हो गया है। चंदा एडजस्ट होने के बाद में 90 डिग्री पे टिक लगाना है अपने को। 90 डिग्री पे बिंदु लगा देना है। बिंदु लगाने के बाद में अब यहाँ से अपने को 1 इकाई का लंब लेना है। कितनी इकाई का? 1 इकाई का। तो देख लीजिए ऊपर वाले बिंदु पे मिलाना है और नीचे वाले बिंदु पे मिलाना है और यहाँ से अपने को सिर्फ 1 इकाई का लंब डालना है। तो देख लीजिए मैंने स्केल को 7 पर ले लिया, 7 सेमी पे ले लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 7 सेमी पे ले लिया। 7 से लेकर 6 तक मैं 1 इकाई का लंब ले लूँगा। तो देख लीजिए मैंने 7 से लेकर के 6 तक का 1 इकाई का लंब ले लिया और यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ B। ये जो पॉइंट है ये B पॉइंट अपना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये मैंने जो AB लंब लिया है ये 1 इकाई का है। यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। OA जो लिया है ये देखिए संख्या के तौर पे तो यहाँ पर 0 है और बिंदु के तौर पे यहाँ पे O है, तो ये भी 1 की है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये OA अपना 1 है, AB भी अपना 1 है और यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री का है।
चलिए अब अपने को क्या करना है, OB को स्केल से मिला लेना है। OB को अपने को स्केल से मिलाना है, तो मैं देखिए OB को मिला देता हूँ। स्केल से OB को एकदम सही मिलाना है, आपको बीचों बीच में मिलाना है। मैंने OB को मिला दिया है। अब इसके बाद में यहाँ तक काम करने के बाद में आगे अपन करेंगे। देखिए अब आपके सामने देखिए OA एक है और AB एक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो OB अपन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये अपना आधार होता है और ये लंब होता है। तो कर्ण निकालने के लिए आधार के वर्ग और लंब का वर्ग क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अपने OA और AB की सहायता से कर्ण OB निकालेंगे और उसके बाद में अपन करेंगे। तो जैसा जैसा अपन डायग्राम बनाए हैं सेम वैसा वैसा प्रमेय रचना के तौर पे, मतलब जैसे डायग्राम बनाए हैं वैसे अपने को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए अपने जैसा डायग्राम बनाए है संख्या रेखा का वैसा अपन इसमें लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स रोमन में जो पहला पॉइंट है वो अपन लिखते हैं। भाई पहले पॉइंट में अपन क्या क्या किया, जैसा जैसा कार्य करे वैसा लिखना है अपने को। तो रोमन में जो पहला पॉइंट है वो अपने डाल देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करे थे, संख्या रेखा बनाए थे, तो अपन लिख देंगे सबसे पहले एक संख्या रेखा XY खींचते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा XY खींचते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा XY खींचते हैं। इस रेखा पर इसके दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इस रेखा पर स्थिति 0 से, इस रेखा पर स्थिति 0 से इकाई, 0 से इकाई, इकाई का मतलब हो गया 1 सेमी, इकाई का मतलब हो गया 1 सेमी या मीटर जो भी है, सेमी है स्केल पे तो सेमी आएगा। 0 से इकाई पर एक बिंदु, 0 से इकाई पर एक बिंदु ए लिया। एक बिंदु कौन सा लिया, ए लिया। अपन 0 से इकाई पर एक बिंदु जो ए लिया था उसके लिए लिखा है भाई 0 से इकाई पर एक बिंदु ए लिया है। चलिए तीसरे पॉइंट में अपन लिखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में लिखते हैं इस बिंदु ए पर, जो ए बिंदु था इस बिंदु ए पर, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस बिंदु ए पर चंदे की सहायता से, इस बिंदु ए पर चंदे की सहायता से इकाई दूरी का, इकाई का मतलब हो गया इकाई दूरी का मतलब हो गया एक का लंब BA खींचा। इकाई दूरी पर एक का लंब कौन सा खींचा, लंब जो है BA खींचा। देखिए इस बिंदु A पर चंदे की सहायता से इकाई दूरी एक का लंब खींचा, जो अपन AB खींचा था उसके लिए बोला गया है। रोमन में जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखते देखिए OB को मिलाया, फिर अपन OB को मिलाया था, ठीक है, OB को अपन मिलाया, OB को मिलाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज, इस प्रकार समकोण त्रिभुज OAB, इस प्रकार समकोण त्रिभुज OAB प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज OAB प्राप्त हो गया। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज OAB प्राप्त हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज OAB में यहाँ पर समझिए एक बार, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का कोण ए पर है, ए है तो कर्ण कौन सा होगा, OB। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के प्लस
आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपने को कर्ण का मतलब नाम क्या है, यहाँ पर ओ बी है, तो अपने को ओ बी का स्क्वायर निकालना है। ओ बी का स्क्वायर के लिए लंब कौन है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, ये अपने को जोड़ देना है। तो ओ बी अपने को लाना है, ओ बी के लाने के लिए यहाँ स्क्वायर से यहाँ ये रूट में बदल जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में ओ ए स्क्वायर। तो अपने पास ए बी कितनी है, ए बी अपने पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और ओ ए कितनी है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो आपके सामने 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 तो √2। तो अपने पास ओ बी कितनी आ गई, √2 आ गई। इस तरीके से अपने को ओ बी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए ओ बी अपन √2 निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज, तो इसी पॉइंट में लिखना है आपको। देखिए समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी बराबर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, देखिए ये ओ ए रहा, और ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये ए बी आएगा, ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर में। अब ओ ए कितना है अपने पास, ओ ए अपने पास 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी भी अपने पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो आपके सामने 1 + 1 कितना आ गया, √2 प्राप्त होती है, ये अपने पास √2 प्राप्त होती है, कितनी होती है, √2 प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए ये अपने पास √2 आ गई। तो मैंने एक इसीलिए लिया है ताकि √2 अपने पास आ जाए। तो ये अपने पास ओ बी जो है ये √2 अपने पास आ गई। अब अपने को क्या करना है, देखिए आगे डायग्राम में अपने को करना है, ये अपने पास ओ बी जो है ये कितने आ गई, अपने पास ओ बी अपने पास √2 आ गई। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन √2, कितने लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपन √2। तो ओ बी अपने पास √2 आ गई, √2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके आगे का काम देखिए आप। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ देखिए, मैंने प्रकार की नोक ओ पे रखी है और पेंसिल की नोक बी पे रखी है। प्रकार को ओ बी के बराबर खोल लिया है, और ओ बी के बराबर खोल के आपको धीरे धीरे टूटी हुई रेखा से डैश से आपको चाप काटने हैं। यहाँ पर चाप काटना है, और चाप संख्या रेखा पर तक आपको काट देना है। तो देखिए मैंने संख्या रेखा तक आपको चाप काट दिए है। तो ये बताइए ओ बी कितना है अपना, √2 है, और √2 से ओ बी के बराबर मैंने खोला है। तो ओ बी √2 से जो चाप कटा है, और संख्या रेखा पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। ये पॉइंट जो है ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P, और ये P बिंदु है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे जो बिंदु है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बिंदु है मैंने इसके एरो लगा के इस तरीके से लगा दिया है, और यहाँ पर जो बिंदु है वो अपना √2 है, यहाँ पर √2 का स्थान है। और ये जो बिंदु है ध्यान दीजिए, ये बिंदु अपना √2 का मान होता है 1.41। ध्यान दीजिए √2 का जो मान होता है 1.41। ध्यान से समझिए, √2 का मान होता है 1.41। ये देखो भाग विधि से निकलता है √2 का मान 1.41 होता है। तो इसका मतलब 1.5 क्या होता है, 1.5 होता है 1 और 2 के ठीक बीच में, 1 और 2 के ठीक बीच में। और 1.41 क्या हुआ, 1.5 से छोटा है। तो कहने का मतलब ये 1 की तरफ ज़्यादा आएगा, 1 की तरफ ज़्यादा आएगा। तो देख लीजिए ये P का स्थान है, ये 1 और 2 के ठीक बीच में नहीं है, थोड़ा सा 1 मतलब थोड़ा 1 की तरफ ज़्यादा है ये, क्योंकि √2 का मान 1.73 होता है, 1.41 होता है इसलिए। तो ये आपके सामने हो गया। तो ये वाला जो चाप काटने वाला जो प्रक्रिया ये और मैं लिख देता हूँ। देखिए चाप कैसे काटते हैं, किस तरीके से काटते हैं, ये वाला और अपने को लिखना है। पॉइंट नंबर कौन से में, पाँचवें पॉइंट में। तो 5वें पॉइंट में अपन लिखते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट वो लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने 5वें पॉइंट में लिख दिया है ताकि टाइम खराब नहीं हो, सीधा सा मैंने लिख दिया। मैंने समझा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर, देखिए प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर, अपन प्रकार की नोक O पे रखे थे, इसलिए प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का चाप काटा। ध्यान से देखिए,
प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का चाप काटा, जो की संख्या रेखा पर जो चाप काटा, अपन चाप काटे थे, प्रकार की नोक O पे रखे थे, प्रकार को OB के बराबर खोले थे और पेंसिल की नोक B पे रखे अपन टूटी हुई रेखा से डैश डैश से अपन चाप काटे थे, जो कि संख्या रेखा पर बिंदु P पर मिलता है। अतः बिंदु P √2 को निरूपित करता है। बिंदु P जो है ना, यहाँ पर √2 आएगा, यहाँ पर √2 को निरूपित करता है। ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये उदाहरण नंबर 2 है, ये उदाहरण नंबर जो 3, ये उदाहरण नंबर 3 है। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम अच्छा सा डायग्राम बनाइए, सुंदर सा डायग्राम बनाइए और ये परमेय टाइप का ये रचना के संबंधित जो 5 पॉइंट है ये आप कर लीजिए। और चलते हैं अपन उदाहरण नंबर जो 4 है उसको अपन करते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड आप कर लीजिए। चलिए तो उदाहरण नंबर 4 अपन चलते हैं, उसको अपन समझते हैं। उदाहरण नंबर 4 में √3 का स्थान निर्धारण करना है, या उदाहरण नंबर इसमें √2 का स्थान निर्धारण करिए। उदाहरण नंबर 4 में √3 का स्थान निर्धारण करना है। तो √3 के स्थान निर्धारण में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इतना डायग्राम ये पूरा बनेगा, लेकिन ये 5वां जो पॉइंट है ये 5वां पॉइंट नहीं होगा, 4 तक के पॉइंट सेम आएगा। मतलब 4 तक के पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आएगा और ये डायग्राम भी सेम बनेगा, बस ये OB का आपको चाप नहीं काटना है O से। इसके अलावा यहाँ तक का काम सेम आएगा और ये डायग्राम ये चाप नहीं काटना है, फिर ये इतना डायग्राम पूरा आएगा। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 में अपन चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 में संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है। तो चलिए डायग्राम अपन बनाते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है। तो चलिए संख्या रेखा अपन बनाते हैं। सबसे पहले सेम डायग्राम बनेगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सेम पीछे वाले की तरह ही बनेगा, बस थोड़ा लास्ट में चेंज होगा। लास्ट में इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसके मुकाबले। तो यहाँ पर अपना पॉइंट X है और यहाँ पर अपना पॉइंट जो है Y है। चलिए इसके आगे अपन करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, अपने पॉइंट अंकित करते हैं और एक एक इकाई पर अपन पॉइंट अंकित करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए 4 है और 4 के यहाँ पर अपना 5 है, 5 के यहाँ पर 6 है और इधर देखिए 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर अंकित अपन कर लेते हैं इन पे। तो देखिए यहाँ पर अपना 0 अंकित करते हैं अपने, एक एक इकाई पर बिंदु लेना होता है अपने को। यहाँ पर 1 लेना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है। अब इतने पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि √3 का मान जो होता है स्टूडेंट्स वो 1.73 होता है। √3 का जो मान है वो 1.73 होता है। अब √3 का मान 1.73 स्टूडेंट्स होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। √3 का जो मान है वो 1.73 होता है, जो कि 1.5 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये जो है 1 और 2 के बीच में आने वाला है, लेकिन ध्यान दीजिए 2 के ज़्यादा नज़दीक होगा। ये किसके ज़्यादा नज़दीक होगा, 2 के। पीछे √2 का मान 1.41 था, जो कि 1 के ज़्यादा नज़दीक था। तो यहाँ पर 2 के ज़्यादा नज़दीक होगा, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 तक लिए पॉइंट। चलिए अब वही काम करना है, इस पर अपना 1 पर यहाँ पर पॉइंट लगाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट A लगाना है। A पॉइंट लगाने के बाद में संख्या रेखा पर बिंदु A पर अपने को 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो नीचे लाना है, एडजस्ट नहीं हुआ तो देख लीजिए आपके सामने ये एडजस्ट हो चुका है चंदा, और चंदा एडजस्ट होने के बाद में उल्टा लग गया चंदा, सॉरी यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो देखिए आपके सामने नीचे लाना है, ये लो मैं नीचे ले आया। तो यहाँ पर अपना बिंदु A है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री पे अपने को बिंदु अंकित करना है। और 90 डिग्री को बिंदु अंकित करने के बाद में अपने को यहाँ से 1 इकाई का लंब लेना है, सिर्फ 1 इकाई का। तो देख लो मैं यहाँ से 6 पे एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको 6 पे मैंने फिक्स कर लिया। इसको ध्यान दीजिए आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, 6 पे मैंने इसको फिक्स कर लिया। तो 6 से 5 तक मैं सिर्फ 1 इकाई ले रहा हूँ, 6 से 5 तक ले लो, मैंने 1 इकाई लिया है 6 से 5 तक। तो यहाँ पर बिंदु अंकित कर देता हूँ और यहाँ पर अपना बिंदु आपका B है। कौन सा बिंदु है ये, B बिंदु है ये, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ B बिंदु। ठीक है,
इसके बाद में देखिए OB को अपन मिलाते हैं, OB को अपन स्केल से मिला देते हैं और आपको सही मिलाना है, पॉइंट को मिलाना है, पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मिलाना है। OB को मैंने मिला दिया, OB को जैसे ही मिलाया तो यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री का है और ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 1 है और ये भी आपके सामने 1 है। और जैसा कि आपने पीछे वाले सवाल में अभी निकाले हैं तो ये OB कितनी अपनी √2 है, निकालेंगे तो अब भी निकालना है, तो अभी लिखना तो अभी है लेकिन ये √2 है, तो मैं यहाँ पर √2 मैंने लिख दिया है। चलिए अब इसके आगे आपको क्या करना है वो समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो अपने उसमें कर लिए थे, यहाँ तक अपन उसमें कर लिया था और 4 पॉइंट तक अपना जो अपने को लिखना होता है, 4 पॉइंट तक वो डायग्राम भी अपन चलो लिख ही देते हैं। 4 पॉइंट तक यहाँ तक जो भी करे वो इसमें अपन लिख देते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ फिर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वो 4 पॉइंट लिख दिए हैं, जो सेम उदाहरण नंबर जो 3 में लिखे थे 4 पॉइंट, वो 4 पॉइंट सेम इसमें भी सेम ही है। सबसे पहले एक संख्या रेखा XY खींचते हैं। इस संख्या रेखा पर बिंदु O से इकाई मतलब 1 पर एक बिंदु A लिया। O से मतलब ये बिंदु के तौर पे O है, संख्या के तौर पे 0 है, तो 0 से 1 इकाई का एक पर बिंदु A लिया। और आगे क्या क्या है, इस बिंदु A पर इकाई दूरी 1 का लंब BA खींचा, BA लंब खींचा था, ठीक है। फिर क्या किया था, OB को मिलाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज OAB बनकर प्राप्त हो गया, OAB बनकर प्राप्त हो गया। समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से OB में निकाला। OB का सूत्र क्या बन गया, OB बराबर है √OA² + AB² 1 + 1 बराबर √2 प्राप्त होती है। अब चलिए 5वां पॉइंट है। अब इसके आगे अलग से इसमें क्या होने वाला है वो देखिए। उसमें क्या किया था, उसमें तो क्या किया था अपने प्रकार की उदाहरण नंबर 3 में क्या किया था, प्रकार की नोक O पे रखा था, प्रकार को B तक खोलकर अपन टूटी हुई रेखा से चाप काट दिया था डैश से, और यहाँ पर पॉइंट P आ गया था, उसी पे अपना √2 का स्थान था। लेकिन इसमें क्या करने वाले हैं वो देखिए, ध्यान दीजिए। अपना OB √2 है लेकिन अपने को √3 वाला अपने को लाना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, चंदे की सहायता से B जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, चंदे की सहायता से B पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए 90 डिग्री का OB रेखा के बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए मैं नीचे ला रहा हूँ, एडजस्ट नहीं हुआ, ध्यान दीजिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखिए ये लो आपके सामने जो B पॉइंट पे B बिंदु पर है और इस रेखा पे 90 डिग्री का ये चंदा जो है ये एडजस्ट हो गया है B पॉइंट पर, और OB रेखा पर चंदे को एडजस्ट अपन कर लिया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 90 डिग्री पर बिंदु अंकित कर लेते हैं, और 90 डिग्री पर बिंदु अंकित करने के बाद में अपन इसमें से 1 इकाई का लंब लेते हैं। सिर्फ कितने इकाई का, 1 इकाई का लंब लेते हैं। देखिए मैंने स्केल को 7 पर एडजस्ट कर लिया, 7 पे मैंने फिक्स कर लिया। देखिए 7 पे कर लिया, ये राज 7 से लेकर अपने को 6 इकाई, सिर्फ 1 इकाई का लंब लेना है अपने को। 1 इकाई का क्यों लेना है आपको पता लग जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे हो गया आपके सामने, यहाँ पर पॉइंट आ गया वो 1 इकाई वाला, तो यहाँ पर जो बिंदु है वो इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ C। ये जो बिंदु है ये आपका C बिंदु है। चलिए यहाँ पे बिंदु मैंने C दे दिया। इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ से OC को आपको मिला देना है। किसको मिलाना है, OC को मिला देना है। तो मैं देखिए OC को मिला रहा हूँ, ये लो मैंने OC को आपके सामने मिला दिया है। और यहाँ पे कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये आपके सामने √2 है। ये BC कितनी है, BC 1 है, BC 1 है। और ये OC कितनी आएगी मैं बता देता हूँ, ये OC आपकी √3 आने वाली है। ध्यान दीजिए ये OC कितने आने वाली है, √3 आने वाली है OC। तो अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक O पे रखना है, प्रकार की नोक O पे रखना है, और पेंसिल की नोक C पे रख के अपने को टूटी हुई रेखा से डैश से चाप काट देना है, जो कि चाप अपना कट जाएगा, 2 से थोड़ा पहले कट जाएगा। तो चलिए अपने चाप काट देते हैं। तो स्टूडेंट्स ही चाप काटने के लिए प्रकार की नोक आपको O पे रखना है और पेंसिल की नोक को आपको C पे रखना है। मतलब कि O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का चाप काटना है। O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का आपको चाप काटना है। O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का चाप काटना है, और प्रकार की नोक को C से
सी पे रख के चाप काटना है और टूटी हुई रेखा से डैश डैश से आपको चाप काटना है। जैसा कि पीछे वाले में काटा था ओ बी के बराबर से, वहाँ से आपको चाप को काटना है। तो देखिए आपके सामने ये 2 पे नहीं जा रहा है, 2 से बारीक थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है स्टूडेंट से। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि √3 का जो मान है 1.73 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है 2 से बारीक छोटा है, तो यहाँ पर अपना रूट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे अपना P बिंदु आएगा, इस पॉइंट पे अपना P बिंदु आएगा और यहाँ पर अपना ये P बिंदु है और यहाँ पर इसी पॉइंट P पे, इसी बिंदु P पर अपना √3 का स्थान निर्धारण है। अब देखिए √3 यहाँ पर कैसे आया, देखिए मैं बताता हूँ। ये OC कितनी अपने OC जो अपन माप निकाले ये कितनी आई है अपने पास, OC आई है अपने पास √3। तो प्रकार की नोक को O पे रखा मैंने और प्रकार को OC त्रिज्या का चाप काटा है, जो कि 2 से थोड़ा पहले, मतलब 2 के ज़्यादा नज़दीक ये चाप कटा है। 2 के ज़्यादा नज़दीक क्यों कटा है, अभी मैंने जैसा कि आपको समझाया था स्टूडेंट से, 2 के ज़्यादा नज़दीक इसलिए कटा है, ध्यान दीजिए, क्योंकि √3 का जो मान है वो 1.73 होता है, मतलब कि 1.5 से बड़ा होता है, जो कि 1.5 अपना डेढ़ होता है, इससे बड़ा होता है, इसलिए 2 के ज़्यादा नज़दीक कटाए चाप। तो देखिए यहीं पे √3 का स्थान निर्धारण होगा स्टूडेंट से। तो चलिए मैं आगे वाले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने 5वां पॉइंट लिखा है, चंदे की सहायता से बिंदु बी पर, देखिए चंदे की सहायता से बिंदु बी पर इकाई 1 का लंब BC खींचा तथा इकाई 1 का लंब अपन जो BC खींचा था, चंदे की सहायता से बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया था और फिर इकाई 1 का अपन जो लंब खींचा था BC, उसके लिए लिखा है मैंने लंब BC खींचा तथा OC को मिलाया। इसके बाद में क्या लिखना है, देखो समकोण त्रिभुज OBC प्राप्त हो गया। अब OBC में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OBC प्राप्त हो गया। समकोण, इसी पॉइंट में लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज OBC में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से OC निकालूंगा। देखिए OC निकालूंगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजाकर्ण है, OC निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, √OB²। देखिए OC कर्ण है, OB आधार है, OB², लंब कोण है BC है, BC² बराबर है, ध्यान दीजिए इसके आगे क्या आएगा, OB² प्लस BC²। तो OB अपना कितना है, √2 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √2 का होल स्क्वायर। BC अपना 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इसके आगे देखिए √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 अपने पास ये आ गई, 2 और 1 3, तो √3 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त हो गई अपने पास से, √3 प्राप्त होती है, ये अपने पास √3 प्राप्त हो गई। अब आगे चलिए, ये अपने पास √3 प्राप्त होती है। इसके आगे पॉइंट नंबर 7 में देखिए, इसके आगे अपन क्या करे थे, OC अपने को √3 प्राप्त हो गई। इसके आगे देखिए प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर, प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर, प्रकार की नोक अपन O पे रखे थे, इसलिए O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या, O को केंद्र मानकर OC जो त्रिज्या है, OC त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है,
प्रकार की सहायता से बिंदु ओ को केंद्र मान करें। ओ पे अपन प्रकार की नोक रखे थे, ओ को केंद्र मान कर ओसी त्रिज्या का एक चाप खींचा। प्रकार को अपन ओसी के बराबर खोले थे, ओसी त्रिज्या का एक चाप खींचा। जो संख्या रेखा को बिंदु चाप अपन खींचे थे, ये जो चाप खींच, ये टूटी हुई रेखा से डैश डैश से जो ये चाप खींचा हुआ है, ये टूटी हुई रेखा से चाप खींचा हुआ है, ये संख्या रेखा को बिंदु पी पर काटता है। किस पे काटता है? बिंदु पी पे काटता है। देखो पी पे काट रहा है यहाँ पर, ठीक है। अतः बिंदु P √3 को निरूपित करता है। यहाँ पर √3 आएगा। अतः बिंदु P √3 को निरूपित करता है। अतः बिंदु P √3 को निरूपित करता है। ये इसका आंसर हो गया उदाहरण नंबर 4 का। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 3 और 4 में कितना फर्क है वो आप देख लीजिए, आपके सामने है। देखिए उदाहरण नंबर 3 में यहाँ तक आ गया था। देखिए या उदाहरण नंबर 3 में 4 तक के पॉइंट सेम आया था। 4 पॉइंट आने के बाद में पांचवें पॉइंट में अपन अतः वाली लाइन, ये वाली लाइन लिख दी थी। पर सातवां पॉइंट है ये लिख दिया था अपन। फिर ये वाली अतः वाली लाइन आ गई थी। मतलब इसमें पांचवा और छठा पॉइंट अलग से आया है। अर्थात जो अपन बी पे 90 डिग्री का लंब डाल रहे हैं, एक इकाई का 90 डिग्री पे लंब खींच रहे हैं, ये लंब और ये ओसी और ये वाला जो ये चाप तो उसमें भी कटा था। तो इस तरीके से ये जो अलग से जो त्रिभुज बन रहा है, ये अलग त्रिभुज इसमें बन रहा है, बाकी सेम ही है। तो उदाहरण नंबर 3 में √2 का स्थान निर्धारण किया था अपन, √2 का स्थान निरूपण किया था। और उदाहरण नंबर 4 में √3 का स्थान निरूपण किया है। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में जो उदाहरण नंबर 3 में जो √2 का स्थान निर्धारण किया था, √2 का कहाँ पर आया था? 1 और 2 के ठीक बीच में ना करें, 1 से 1 के ठीक पास में आया था। यहाँ पर चाप P बिंदु कहाँ पर आया था? 1 के ठीक पास में आया था। अब P बिंदु कहाँ आया है? 2 के ठीक पास में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि √2 का मान 1.41 होता है और √3 का मान 1.73 होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 3 और 4 जो है वो क्लियर करवाया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। और साथ ही इसके आपके अगले वाले पार्ट में आपकी प्रश्नावली 1.2 से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगला वाला पार्ट बना हुआ है ऑलरेडी। आप प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। और आपके साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 9 के अन्य स्टूडेंट तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।